हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रदीप कुमार। वेलकम टू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गसट बेस स्टैचियन। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था स्लैब बेस स्टेशन क्या होता है और स्टेशन बेसिकली क्या होता है। जब हम रोल्ड स्टील सेक्शन को वर्टिकली प्लेस करते हैं तो ये आपका जस्ट लाइक एज ए कॉलम काम करता है या वर्क करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैचियन बोलते हैं। और स्टैचियन को फिक्स करने के हमारे दो मेथड होते हैं, पहला गसट बेसिस और दूसरा होता है आपका स्लैब बेसिस। तो फर्स्ट हमने स्लैब बेसिस स्टैचियन हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं गसटेड बेस स्टैचियन क्या होते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, गसट प्लेट का यूज करते हैं स्टैचियन को या रोल्ड स्टील सेक्शन को फिक्स करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वेव एंगल एंड गसट प्लेट और कवर प्लेट की सहायता से हम इसको क्या करते हैं, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर क्या करते हैं, फिक्स किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ होल्डिंग डाउन बोल्ट। ठीक है नहीं। आइए आज बात करते हैं। हमने क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है जो आपको स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के अंतर्गत आपको ये ड्राइंग नंबर 3 है। ड्राइंग नंबर 3 में हम यहाँ पर गसट बेस स्टैचियन पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि ड्राइंग हमें साइड एलिवेशन कैसे बनाना है इसका और फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाना है। क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही मिलने वाला है एग्जाम टाइम पर। और इसमें आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है आईएसए सेक्शन जो दिए हुए हैं वो आपके थोड़ी बहुत इंटरचेंज या मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है नहीं। अगर डाटा आपका नहीं दिया हुआ है तो आप उसको अपने आप से जूम करके इसको हम, अगर क्वेश्चन पूछा है आपका ड्राइंग में तो आप उसको बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन है। फर्स्टली हम देख पा रहे हैं ड्रॉ द प्लान एंड फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन, है ना। सबसे पहले हमें प्लान बनाना है, उसके बाद फ्रंट एलिवेशन को बनाना है, उसके साथ साथ ही हमें साइड एलिवेशन बनाना है ऑफ ए गसट बेस स्टैचियन। आपका यहाँ पर लिखा होगा, क्वेश्चन आपको देगा तो ठीक है नहीं। फ्लोइंग फ्रॉम द फ्लोइंग डाटा कौन कौन सा गिवन है आपका, स्टैचियन दिया हुआ है, रोल्ड स्टील सेक्शन यानी इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम आपका यहाँ पर गिवन है, जिसका साइज आपका 250 एट द रेट कितना है 40.9 किलोग्राम पर मीटर। और स्टील टेबल से हम बात करें, अगर स्टील टेबल से उसको हम देखेंगे तो आपका थिकनेस ऑफ वेव TW, है ना। ये TW क्या है आपका, थिकनेस ऑफ वेव है, जिसकी थिकनेस कितनी है 6.7 mm है। और इसके साथ साथ ही थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपका 9 mm आपका गिवन है। इसके साथ साथ ही इसका जो वेव या फ्लैंज फ्लैंज का जो विड्थ है, सपोज डेट अगर आपका आई सेक्शन है ना, तो आपका ये थिकनेस आपका दिया हुआ, ये आपका जो है विड्थ आपका दिया हुआ, ये कितना है 200, और ये आपका जो चौड़ाई है ये आपका 250 दिया हुआ है। ठीक है नहीं। तो ये साइज आपका स्टील टेबल में आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से आपका जो है ISHB जो है वो आपका 2x250 का साइज का है, जो कि फ्लैंज की जो विड्थ है वो आपकी 200 mm है और वेव की जो विड्थ है वो आपकी 250 mm आपको यहाँ पर दिखानी है। इसके साथ साथ ये आप देख पा रहे होंगे फ्लैंज कवर प्लेट्स हमने यहाँ पर लगाई हैं, यानी ये जो आपकी फ्लैंज है ना, ये जो आपका फ्लैंज वाला पार्ट है इसी के ऊपर हमने क्या लगाई है, कवर प्लेट लगाई गई है। ठीक है नहीं। दोनों तरफ आपकी दो कवर प्लेट यहाँ पर हमने यूज की है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, फ्लैंज कवर प्लेट्स 2 नंबर्स, दो प्लेट्स आपकी लगाई गई हैं। कितने वाई साइज की है 300 इंटू 8 mm, यानी 300 और 8 mm की जो है थिकनेस की जो है 300 mm की आज की विड्थ है। ये प्लेट हमारी, दो प्लेट हमारी दोनों तरफ लगाई गई हैं, दोनों फ्लैंज पर। इसके साथ साथ ही आपका गसट प्लेट लगी है, ये भी 2 नंबर्स लगे हैं। 15 mm थिकनेस की है, मोटाई की थिकनेस है 15 mm की। और फ्लैंज एंगल लगी है यहाँ पर ISA 120 इंटू 120 इंटू 10 mm की, जो कि इक्वल एंगल है। और ये भी आपकी 2 नंबर्स क्या है लगाई गई है फ्लैंज पर। इसके साथ साथ ही दोनों फ्लैंज पर लगी हैं। ठीक है नहीं। इसके साथ ही आपका गसटेड बेस दिया हुआ है। गसटेड बेस आपको कैसे बनाया गया है, फर्स्टली यहाँ पर वेव एंगल्स आपका दिया हुआ है, जिसका साइज जो है आपका इक्वल एंगल है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल यूज की गई है, जिसका साइज आपका 100 इंटू 100 इंटू 10 mm है। ये भी आपके 2 नंबर्स लगे हैं, दोनों साइड में लगाए गए हैं, बोथ साइड्स में लगाए गए हैं। बेस प्लेट्स आपका लगाया गया है स्टैचियन को फिक्स करने के लिए। इसके ऊपर ही क्या किया जाएगा, आपका स्टैचियन को फिक्स करना है, जिसका साइज कितना है 700 mm है और 650 mm ये क्या है इसकी रेक्टेंगल का साइज है, और इसकी थिकनेस कितनी है 20 mm। ठीक है नहीं। रिवेट्स डायमीटर आपका दिया हुआ है 20 mm के रिवेट्स के द्वारा क्या है कनेक्शन हमारे किया गया है स्लैब बेस के साथ। ठीक है नहीं। और जो आपकी प्लेट्स जुड़ी है, अगर प्लेट जुड़ी है, वो आपका वहाँ पर जो है 20 mm का जो है रिवेट डायमीटर यहाँ पर लगाया गया है। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक की बात करें तो आपका M15 की ग्रेड की यहाँ पर कंक्रीट लगाई गई है, जिसका रेशो 1:2:4 होता है। इसकी कौन सी ग्रेड है, ये M15 ग्रेड यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है नहीं। बेस बनाया गया है जिसका साइज कितना है
1000 इंटू 950, यानी लेंथ कितनी है 1000 है, उसकी चौड़ाई कितनी है 950 है, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर 12 mm डाया का क्या किया गया है, रेनफोर्सिंग बार डाले गए हैं स्लैब में, ठीक है नहीं, जो कि 150 mm के सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं दोनों डायरेक्शन में, और इसके साथ साथ ही जो स्लैब की जो मोटाई है वो आपकी 450 mm है। होल्डिंग डाउन बोल्ट यहाँ पर यूज किया गया है बेस प्लेट्स को या स्टैचिन को खड़ा करने के लिए, तो यहाँ पर आपका 18 mm डाया का क्या है होल्डिंग डाउन बोल्ट लगाया गया है, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर लिखा हुआ है 100 इंटू 10, ये क्या है आपका एंकर प्लेट यहाँ पर लगाई गई है। एंकर प्लेट का मतलब है कि जो एंकर प्लेट है यानी आपकी स्क्वायर शेप की जो है यहाँ पर एंकर प्लेट यहाँ पर लगाई गई है, ये 100x100 की है, और थिकनेस जो है इसकी जो थी है ये आपका 10 mm है, ठीक है नहीं। तो ये एंकर प्लेट यहाँ पर लगाई गई है जो कि बोल्ट के दोनों तरफ यहाँ पर लगाई जाएगी। इट मीन्स अगर आपका ये बोल्ट है तो ये बोल्ट आपका जो लगा है, ठीक है नहीं, आपकी ये प्लेट्स यहाँ पर लगाई गई है, ये प्लेट्स आपकी यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ आपको लगाई जाएगी, ठीक है नहीं। यहाँ पर आपका ये बोल्ट यहाँ पर लगा होगा और यहीं पर भी आपका ये नट इस तरीके से लगा होगा, ठीक है। तो आपकी ये क्या है एंकर प्लेट लगाई गई है जो कि स्क्वायर साइज की होगी इस तरीके से, ठीक है भाई। आइए डिस्कस करते हैं, और यहीं पर क्या होगा इसका बोल्ट डायमीटर होगा या बोल्ट होल होगा, जिसके अंदर ये आपका बोल्ट डाल के इसको कसा जाएगा कंक्रीट में, ठीक है नहीं। चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइंग। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका प्लान, और प्लान बनाने से पहले हम यहाँ पर जो स्केल लेने वाले हैं, स्केल क्योंकि ज़रूरी है आपका स्केल, मेन पोर्शन जो होता है वो स्केल होता है। और स्केल की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ब्लॉक साइज़ है ना वो 10 इंटू 950 है, तो हम यहाँ पर स्केल 1:10 यूज करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो उसके लिए हमने यूज किया है 1:05 का स्केल, ये याद रखें, ठीक है नहीं, ये मैंने यूज किया है। आपको जब ड्राइंग शीट पर बनाना है तो आपको 1:10 में बनाना है, जो डायमेंशन है वो आप इसको 1:10 अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। और मैंने यहाँ पर जो स्केल लिया है वो 1:10 का नहीं लेकर मैंने यहाँ पर जो स्केल लिया है 1:05 का लिया है, तो आप ये याद रखेंगे। और इसके साथ साथ ही अगर मैं डायमेंशन चेंज की बात करूँ तो अगर ये 1000 mm मेरा क्या है मैक्सिमम साइज़ है, तो आपका हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ये कितना बैठने वाला है 200 mm बैठने वाला है, ठीक है नहीं। 5 से इसको काटेंगे तो ये 200 टाइम्स आएगा, और इस तरीके से आपका ये 20 सेंटीमीटर क्या है आपकी लेंथ बनने वाली है। इस तरीके से ही आपका ये 950 भी आपका कितना होने वाला है 950 को भी अगर हम चेंज करेंगे 1 है ना 950 को भी अगर हम चेंज करेंगे तो आपका ये बन के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो स्केल मैं आपको आगे लिख देता हूँ, है ना। तो स्केल जो हमने यूज किया है यहाँ पर 1:05 का यूज किया है, ठीक है नहीं। अगर हम 1000 को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू स्केल तो 1/5 करेंगे, इससे काटेंगे तो आपका ये 200 mm हो जाएगा, जो कि हम जो ड्रॉ करेंगे वो 20 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हम सारी डायमेंशंस क्या करेंगे 1 by 1 कैलकुलेट करके क्या कर लेंगे अपनी लिख लेंगे, ठीक है नहीं। और इसके साथ साथ ये इसको हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो आइए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए बनाते हैं इसका प्लान व्यू, ठीक है नहीं। फर्स्टली हम इसका प्लान बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे, और टॉप व्यू में हमें क्या क्या दिखाई देने वाला है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्या दिखाई देने वाली है ठीक है। पहला हम स्टेशन दिखाएंगे, फ्लैंज एंगल दिखाएंगे, गसट प्लेट भी आपको दिखानी पड़ेगी, गसट बेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा, यानी सारी A to Z जो आपकी ये डिटेल है वो सारी आपकी डिटेल जो है प्लान में ही आपको शो करनी होगी, ठीक है नहीं। आइए बनाते हैं। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और ये आपका जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है नहीं। स्लैब बेस या गसट बेस में से आपका ये क्वेश्चन 100% वो आपका जो है एग्ज़ाम में पूछता है, खासकर BTE के एग्ज़ाम में, ठीक है नहीं। ये BTE स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्लैब बेस की हम बात करें तो स्लैब बेस हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपका 1000 इंटू 950 इंटू 450 दिया हुआ है, ठीक है नहीं। ये इसका लेंथ है, ये इसका विड्थ है, ये इसका थिकनेस है, ठीक है भाई। अगर हम स्केल अकॉर्डिंग बात करें तो स्केल जो हमने लिया है 1:05 का लिया है, 1:5 इसको बोल सकते हैं, ठीक है नहीं, यानी 1 यूनिट आपकी 5 के बराबर है। तो हम इसको अगर चेंज करते हैं तो आपका ये 20 सेंटीमीटर होने वाला है, और इसको अगर हम चेंज करेंगे तो आपका कितना होने वाला है 19 सेंटीमीटर होने वाला है, और इसको हम चेंज करेंगे तो आपका ये 9 सेंटीमीटर होने वाला है।
इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इस डायग्राम को बनाने वाले हैं, यानी सबसे पहले हम स्लैब बेस के ब्लॉक को बनाएंगे। टॉप व्यू हम देखेंगे तो आपको 1000 और 950 दिखाई देगा। टॉप व्यू से आपको थिकनेस नहीं दिखाई देगी, तो ये आपका नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। हमारा कितना बनाना है, लेंथ हमने देनी है 20, तो 20 हम इसके लिए अकॉर्डिंग बनाएंगे। सपोज डैट ये मैंने 20 लिया या मैं इधर को बना देता हूँ इसको, जिसके आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका साइड एलिवेशन भी साथ के साथ ही यहाँ पर बना लेंगे। ये 20 है, इसके साथ साथ ही यहाँ पर हमें 950 दिखाई देगा, क्योंकि विड्थ है जो कि कितनी बननी है 19 सेंटीमीटर। तो 19 सेंटीमीटर हमारा ये प्लान इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है नहीं, हम इसको विद द हेल्प ऑफ मिनी ड्राफ्टर या विद द हेल्प ऑफ स्केल ही बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है स्केल का यूज किया है, आप भी स्केल का यूज कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेट खींच सकते हैं तो, अगर 90 एंगल पर आप खींच सकते हैं तो आप भी स्केल का यूज कर सकते हैं। ठीक है नहीं, खासकर स्टूडेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि वो अपना मिनी ड्राफ्टर से ही इसको ड्रॉ करें क्योंकि मिनी ड्राफ्टर से आपका 90 का एंगल्स पर यानी परपेंडिकुलर आप उसको खींच सकते हैं एग्जैक्ट। ठीक है नहीं, इस तरीके से क्या है हमारा ये रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना, 1000 इंटू 950 mm का। आई होप आपको ये क्लियर विजिबल हो रहा होगा। और इसके साथ साथ ही इसकी डायमेंशन भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से यहाँ पर हम डायमेंशन भी क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर डायमेंशन को खींच देता हूँ। ठीक है भाई, क्योंकि मैंने ये साइज़ कितना लिया है मैं आपको इस तरीके से यहाँ पर डायमेंशंस आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये डायमेंशन ली है तो आप यहाँ को इस तरीके सॉरी इस तरीके से आप स्केल हमारा गिर चुका है। तो ये डायमेंशन जो हमने बनाई है, ये वाली जो डायमेंशन है ये आपकी कितनी है 1000 है। ठीक है भाई, ऐसे ही हमारा यहाँ पर जो डायमेंशन है ये आपका डायमेंशन हमने यहाँ पर लिया है 950। इस तरीके से यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये कितना है 950 है। ठीक है भाई, ये आपका एक रेक्टेंगल बॉक्स बन के तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ इसके बाद इसके अंदर क्या आने वाला है, यानी जब हम क्या कर रहे हैं, ये गसट प्लेट है ना, इसके ऊपर ये रखा हुआ है। जब हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे, है ना, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, ये सेक्शन दिखाई देगा, उसके बाद ये प्लेट दिखाई देगी, उसके बाद आपका ये पूरा कंक्रीट ब्लॉक दिखाई देगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले बेस प्लेट बनाएंगे। और बेस प्लेट का साइज़ कितना है वो आप क्वेश्चन में देखेंगे। तो बेस प्लेट का साइज़ जो है वो आपका जो दिया हुआ है वो आपका 700 इंटू बेस प्लेट, अगर हम बात करें बेस प्लेट ये कितने साइज़ की दी हुई है 700 इंटू 650 और 20, ये mm में दिया हुआ है। ठीक है नहीं, इसको हम चेंज करेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो आपका ये 4 mm हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 14 सेंटीमीटर जो लेनी है वो हमें लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है, यानी यहाँ पर आएगी 14 सेंटीमीटर, इसके अंदर आने वाली है हमारी 13 सेंटीमीटर, और तो इसके अकॉर्डिंग हम 14 दिखाएंगे, इसके अकॉर्डिंग हम 13 दिखाएंगे। ठीक है नहीं, तो 14 हम किस पे दिखाने वाले हैं 1000 mm की साइड पे दिखाएंगे। तो 14 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम दोनों तरफ कितना छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आपका 20 है, 20 में से हम 14 घटाएंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे दोनों तरफ छोड़ेंगे। ठीक है नहीं, बोथ डायरेक्शन में हम क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर छोड़ने वाले हैं। ऐसे ही हम 19 में से क्या करेंगे 19 में से 13 घटाएंगे तो ये भी आपका कितना आने वाला है 6 आने वाला है, यानी 3 सेंटीमीटर क्या करेंगे दोनों डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन हम 3-3 सेंटीमीटर छोड़ कर क्या बनाएंगे एक रेक्टेंगल ब्लॉक इसके अंदर बना लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, 3 सेंटीमीटर मेरा यहाँ पर बैठ रहा है, 1 2 3 यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है भाई, 3 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 3 भी आपका ये आ गया 3, और ये आ गया भाई 3। ठीक है नहीं, इस तरीके से ही हम क्या करेंगे इसको खींच लेते हैं। ठीक है भाई, ये हमने खींचा था इसके परपेंडिकुलर, तो हम ये परपेंडिकुलर इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हम लाइन खींच दी 3-3 सेंटीमीटर छोड़कर। ओहो, ये हमने गलत खींच दी, यानी ये हमने जो खींची है
तो हमने ये खींचनी थी, ठीक है नहीं, 3 हमने इधर से लिया था, तो ये 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ से खींच दिया, ठीक है। बोर्ड पे जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है स्केल को पकड़ते हुए, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 इधर खींचेंगे। अब ये 3 हम क्या कर सके हैं, खींच चुके हैं, किसके रेस्पेक्ट में, 1000 के रेस्पेक्ट में। अगर हम 950 रेस्पेक्ट में खींचे तो 3 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, इधर की ओर बैक करेंगे, है ना। ये 20 है, 3 आपका इधर आएगा और 17 ये है, 3 इधर है। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर मिलाएं, इसको इक्वल देखेंगे, 3 इधर से ही खींचेंगे हम, ठीक है नहीं। तो ये आपका इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। स्ट्रेट खींचेंगे तो आपका ये 3 इस तरीके से दिखाई देगा। इस तरीके से आपका इसके अंदर क्या बन गया, ये आपका एक रेक्टेंगल बॉक्स बन गया है। इट मीन्स ये हमारी जो दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो आपका रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये क्या है, आपका बेस प्लेट है, जिसका साइज़ कितना है, जिसका साइज़ कितना दिखाई देगा आपको। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका 700 दिखाई देगा, है ना। और ये जो हमने साइड में छोड़ा है, ये आपका 3 सेंटीमीटर छोड़ा है। और ये भी आपका जो है साइड में ये कितना छूटने वाला है, 150 mm, जो हमारा 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है नहीं। इस तरीके से ही आपका हम इधर बनाएंगे, तो ये भी आपका कितना छूटने वाला है, ये भी आपका जो है 650 हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है नहीं। और ये जो है आपका यहाँ पर 150 mm हमने इधर छोड़ा है और 150 mm हम यहाँ पर छोड़ने वाला है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये बेस प्लेट बन के तैयार हो जाएगा। और आइए अब हम यहाँ पर क्या बनाने वाला है, इसके अंदर ही हमारा क्या लगा है, ISHB लगा है। और ISHB जो हमारा साइज है वो आपका ISHB, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टील टेबल की बात करें तो ये आपका 200 और 250 का साइज का है, ठीक है नहीं। और ये एट द रेट कितना है, 40 पॉइंट कितना था, 14.9, ठीक है नहीं। तो 14.9 आपका ये क्या था, किलोग्राम पर मीटर था। तो हम 1000 के रेस्पेक्ट में कितना दिखाने वाले हैं, 250, और है ना, यानी ये आपका 250 है। तो हम यहाँ पर अगर चेंज करें 20 को, अगर हम चेंज करेंगे तो ये कितना आने वाला है, 40, यानी 4 सेंटीमीटर। अगर हम 250 को चेंज करेंगे तो ये कितना आने वाला है, 50 mm, यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। तो 5 सेंटीमीटर हमारा किसके रेस्पेक्ट में आएगा, यहाँ पर। और इसके रेस्पेक्ट में कितना आने वाला है हमारा, 4 सेंटीमीटर। तो यानी 20 mm की जो जो हम 1000 की साइड में हम ले रहे हैं वो आपका 5 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है नहीं। और इस साइड में हम अगर बात कर रहे हैं 950 वो यह है, तो इस तरह जो लाइन खींचनी है हमारी वो 4 सेंटीमीटर की सेंटर से खींचनी है, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट से। तो सेंटर पॉइंट अगर हम यहाँ पर देखें तो सेंटर पॉइंट जो इसका आ रहा होगा वो आपका 10 पर आ रहा होगा, ठीक है नहीं। इधर से हम बात करें, ये आपका 950 था, तो 950 का सेंटर पॉइंट जब हम निकालेंगे, है ना, 19 सेंटीमीटर का सेंटर पॉइंट कितना होता है, ये आप मुझे बताएंगे कितना लेंगे, 9.5। तो 9.5 आपका ये आ रहा, ठीक है भाई। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर 10 का निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर का जो है वो आपका आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर का जो है ये आपका अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आ रहा है सेंटर पॉइंट, ठीक है भाई। अब ये क्या, हमने सेंटर पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सेंटर पॉइंट से क्या करना है हमें, जो ISHB है वो आपका ये ड्रॉ करना है, ठीक है नहीं। तो 250 यानी 5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर बनाना है 1000 के रेस्पेक्ट में। तो आपका 2.5 सेंटीमीटर इधर जाएगा और 2.5 सेंटीमीटर आपका इधर जाने वाला है, यानी लेफ्ट और राइट जो रहेंगे हम सेंटर से वो 2.55 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ, 2.5 सेंटीमीटर हम आपका इधर की तरफ है, 2.5 सेंटीमीटर हमारा इधर है और 2.5 सेंटीमीटर हमारा इधर है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपका ये खींच चुका है कितना, आपका 5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका ये 4 सेंटीमीटर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर आपका इधर होगा, ये है ना। और ऐसे ही आपका 2-2 सेंटीमीटर आपका टॉप और बॉटम पे हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे। तो ये आपका बन के तैयार हो जाएगा, ये आपका हो गया 2-2 सेंटीमीटर,
ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपका जो सेक्शन रखा हुआ है ISHB वहाँ पर रखा हुआ है। ये कितना खींचा है हमने, 250 खींचा है। ये आपका 200 है और ये आपका टोटल है 250 mm, ठीक है नहीं। अगर हम बात करें रोल्ड स्टील सेक्शन की जो थिकनेस है, थिकनेस जो हमारी कितनी है, थिकनेस इसकी कितनी है, TF है ना, थिकनेस ऑफ फ्लेंज और थिकनेस ऑफ वेव, ठीक है नहीं। थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना है आपका, आप देखेंगे तो आपने स्टील टेबल में हमने लिखा था कितना था, थिकनेस ऑफ फ्लेंज आपका 9 mm था और ये आपका 6.7 mm, ठीक है नहीं, mm में था। इसको अगर हम अकॉर्डिंग टू स्केल चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 × 5 5 × 40 1.8 mm और 6.7 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 5 5 या 15 और 5 24, यानी ये आपका 1.8 mm और 1.34 mm आएगा। तो यानी अप्रोक्सीमेटली आपको इतना ही दिखाई देने वाला है लाइन जो आपकी दिखाई देगी, ठीक है ना, क्योंकि मार्कर की लाइन क्या होगी अपनी, वो 1.3 या इतनी ही होने वाली है, ठीक है। जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ तो आपका ये 2 mm बैठ रहा है, ठीक है नी। तो आपको इस तरीके से दिखाना है। इसके साथ साथ ये आपका यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कवर प्लेट्स है ना, कवर प्लेट्स यानी फ्लैंज प्लेट्स लगी हुई है। और फ्लैंज प्लेट्स जो है, फ्लैंज प्लेट्स है ना, प्लेट्स लगी है। फ्लैंज प्लेट्स कितने की लगी है, 350 mm की, ठीक है नी, 350 mm की लगी है। और उसकी थिकनेस कितनी है, 8, 300 की लगी है, सॉरी है ना। और ये 8 mm क्या है इसकी थिकनेस है। 300 अगर हम चेंज करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 60 mm आ जाएगा, ठीक है भाई। यानी ये 6 सेंटीमीटर क्या करनी है, फ्लैंज पर लगी है। यानी ये फ्लैंज कौन सी होती है, अगर ये आपका आई सेक्शन है ना, तो ये जो पार्ट होता है ये आपका फ्लैंज होता है और ये पार्ट होता है वेव, ठीक है भाई। वेव की जो थिकनेस होती है वो TW के नाम से प्रसिद्ध है, रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्लैंज की थिकनेस को TF से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है नी। तो 6 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, ये फ्लैंज में क्या करना है, यहाँ पर क्या है आपकी 6 सेंटीमीटर की प्लेट जो है यहाँ पर ज्वाइन की गई है, इसकी सहायता से, रिवेट की सहायता से, ठीक है नी। 2 प्लेट्स ज्वाइन की गई हैं तो 2 प्लेट्स हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है भाई। 2 नंबर्स लगे हैं, 2 नंबर्स नहीं, आपका एक प्लेट्स लगा है, इट मीन्स आपका एक प्लेट्स इधर की तरफ लगा है और एक प्लेट्स आपका इधर की ओर कनेक्टेड है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम 8 mm को चेंज करेंगे, 8 × 1/5 तो आपका 1.6 mm आपका आ जाएगा, इसका मोटाई आने वाला है, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट से ले लेते हैं, ये कितना आया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं। तो 6 सेंटीमीटर के लिए हम 3 पर खींचेंगे इसको, और 3 पर खींचने के लिए हम यहाँ पर 6 खींचने वाले हैं। तो आपका ये इस तरीके से आपका 6 तक जाएगा, ठीक है नी, इस तरीके से लगा होगा। ऐसे ही हम 3 पर यहाँ से खींचेंगे तो आपका, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे, ये आपका 6, ठीक है नी, थोड़ा सीधा हो गया है, इसको मैं दोबारा बनाऊंगा। चार, ठीक है नी, 3 पे इसको रखेंगे, ये हो गया आपका 6। तो इस तरीके से आपकी ये प्लेट्स क्या है, लगी है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ ही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये आपकी प्लेट्स लगी हुई है, इसके साथ साथ ही हमारा कितना लगा है, वेव एंगल्स लगा है। और वेव एंगल हमारा कितना है, इस वेव एंगल में आपका जो है एक एंगल सेक्शन भी क्या है, कनेक्टेड है, यानी यहाँ पर क्या है, कनेक्टेड रहेगा, ठीक है नी। ये आपका क्या है, ये एंगल सेक्शन, यानी इस तरीके की एंगल आपकी भी यहाँ पर क्या है, लगी है, ठीक है भाई। और इसका साइज़ आपका कितना है, 120, और ये भी कितना है, 120, और ये कितना है, 10 mm, ठीक है भाई। तो वेव एंगल जब हम किसी भी साइड से इसको देखेंगे, या इधर से देखें या इधर से देखें या इधर से देखें, तो आपको ये 120 का एक क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है नी। इसके साथ साथ इसकी थिकनेस क्या होगी, इस तरीके से दिखाई दे रही होगी, अगर हम इधर से देख पा रहे हैं और इधर से देखेंगे तो आपको इधर इस साइड में आपकी थिकनेस दिखाई देगी, इस वाली टांग की। ये 2 टांग होती हैं, तो एक टांग की थिकनेस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है इसके अंदर, यानी 120 के अंदर ही यहाँ पर आपको इसकी थिकनेस दिखानी है, ठीक है नी। तो जैसे कि मैं बताऊँ, हाँ, ISA
120 इंटू 120 इंटू 10, ये क्या है आपकी वेव एंगल है, वेव एंगल नहीं आपका ये फ्लैंज एंगल, ठीक है नी, फ्लैंज एंगल आपकी लगाई हुई है। वेव एंगल आपकी कितने की लगी है गसट प्लेट में, ये आपकी लगी है ISA 100 इंटू 100 इंटू 10 की, ठीक है भाई। तो आइए दिखा लेते हैं इसको, मैं इसको ब्लू पेन से दिखाऊंगा, ठीक है नी। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 120 को हम 5 से चेंज करेंगे, 120 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ठीक है नी, mm आ जाएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है नी। और 10 100 को हम किसे दिखाएंगे, 2 सेंटीमीटर, ठीक है नी। तो 2 सेंटीमीटर हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो ये आपको 2 सेंटीमीटर, ये आपको 2.4 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है वेव में, तो 2.4 आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आएगा, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पर पॉइंट लगा लेता हूँ, मार्किंग कर लेता हूँ, और 2.4 की हम बात करें तो आपका ये यहाँ तक आने वाला है। इसके साथ साथ जब इसको बनाएंगे, है ना, तो ये इसी के रेस्पेक्ट में हमारा बनेगा ये, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका ये यहीं पर बनने वाला है, ये प्लेट्स भी आपका यहीं पर लगा है इसके रेस्पेक्ट में, है ना, और यहीं पर आपका ये प्लेट्स भी यहीं पर लगाएंगे हम, एक प्लेट्स हम ये प्लेट्स आपका इस तरीके से, यानी जो एंगल सेक्शन है वो आपका इस तरीके से यहाँ पर लगा है ना। ये ब्लू जो हमने दिखाया है ये आपका क्या है, फ्लैंज एंगल लगा है 120 इंटू 120 का, और इसी में आपका 10 mm का क्या है थिकनेस दिखाई देगा, इट मीन्स 2 mm का थिकनेस हम यहाँ पर बनाएंगे। तो 2 mm थिकनेस आपका अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है नी। ये 2 mm का थिकनेस हम यहाँ पर बनाएंगे, ये आपका 2 mm का थिकनेस हम यहाँ पर दिखा देंगे इस तरीके से। तो आपका ये क्या दिखाई दे गया है, ये जो आपका हमने बनाया है ब्लू पेंसिल से, तो आपका ये क्या बना है, ये आपका वेव फ्लैंज एंगल सेक्शन में लगाया है 120 इंटू 120 10 का। इसी तरीके से आपका यहाँ पर वेव में, यानी वेव आपका ये है, वेव में आपका 100 mm का लगा है ना, और 100 mm का लगा है, और इसकी जो इसके अकॉर्डिंग जो लंबाई होती है वो लंबाई हमारा कितनी होती है, 300, हाँ 300 होती है, और एक आपकी 200 होती है। तो 200 वाला हम यहाँ पर क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो आपका 2 सेंटीमीटर ऊपर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है ये, और 2 सेंटीमीटर नीचे है, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली आपका जो लगा है ये आपका इसी के बराबर में लगा हुआ है ये प्लेट्स, ठीक है भाई। क्योंकि अंदर अंदर ये 250 है, तो 250 ही का ही क्या लगा है, ये वेव में भी कनेक्टेड है, ठीक है नी। इस तरीके से आपका ये वेव एंगल भी यहाँ पर लगा है, और इसके साथ साथ ही इसकी 2 mm की थिकनेस भी हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये 2 mm की थिकनेस हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके साथ साथ ही यहाँ पर होल्डिंग डाउन बोल्ट लगे होंगे जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगते हैं, ये आपके होल्डिंग डाउन बोल्ट यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है नी। अगर हम बात करें तो ये होल्डिंग डाउन बोल्ट भी आपको यहाँ पर कॉर्नर्स पर लगाए गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये होल्डिंग डाउन बोल्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है। ये होल्डिंग डाउन बोल्ट्स आपके यहाँ पर लगाए हैं, ये बोल्ट्स लगे हैं आपके जो कि बेस प्लेट को कनेक्टेड करते हैं, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो आपका गसट प्लेट्स भी लगी होंगी, है ना, एंगल सेक्शन भी लगे हैं। तो हमने यहाँ पर जो है गसट प्लेट भी लगी है, और गसट प्लेट जो हमारी लगी है इसमें कितना दिया हुआ है, गसट प्लेट की थिकनेस दिया हुआ है 15 mm, ठीक है नी। तो गसट प्लेट थिकनेस कितनी है, 15 mm है, 15 mm को हम चेंज करेंगे तो ये 3 mm क्या हो जाएगी, थिकनेस हो जाएगी। और ये हमने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दी है, है ना, हमने यहाँ पर क्या किया है, डायरेक्टली क्या कर दिया है, IS से लगा दिया है, ठीक है नी। जबकि हमारा क्या लगा है, यहाँ पर फ्लैंज में हमारा गसट प्लेट भी लगा है। तो ये गसट प्लेट अगर हम बात करें तो ये हमें थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देंगे,
है ना। और गसट प्लेट के लिए हमारी थिकनेस होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी, यानी ये आपकी गसट प्लेट यहाँ पर लगी होगी और ये भी आपकी गसट प्लेट्स, फ्लेंज प्लेट्स, और उसके साथ साथ आपका एंगल सेक्शन ये लगा होगा। ठीक है भाई, तो आपको ये 2 प्लेट्स लगी हैं। इट मीन्स आपका एक तो ये लगा है, ठीक है भाई। तो ये आपका 2 सेंटीमीटर यानी 2.4 सेंटीमीटर तो आपका ये हो जाएगा। इस पर प्लेट आपकी हो जाएगी 1.6 mm की फ्लैंज प्लेट, और गसट प्लेट की थिकनेस भी कितनी है 3 mm की। ठीक है नहीं। तो फर्स्टली ये जो आपका नंबर 1 लगा है ये आपका फ्लैंज प्लेट लगा है, इसके साथ साथ आपका नंबर 2 पर ये गसट प्लेट लगा है, और नंबर 3 पर हम बात करें तो नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो ये आपका क्या लगा है, फ्लैंज एंगल लगा है, जिसको हम थोड़ा क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर गसट प्लेट नहीं दिखाई थी, तो हम इसको दिखाएंगे अभी। ये थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको दिखाएंगे। तो आगे जो हम लेंगे, हम यहाँ से लेंगे 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आपका ये लगभग यहाँ तक आ रहा है, तो यानी आपका ये इतना ही बढ़ने वाला है, तो ये आपका यहाँ आएगा। ठीक है, ये आपका जो आने वाला था वो यहाँ तक आएगी, और इधर भी हम थोड़ा बढ़ा देंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फ्लैंज एंगल से लगा है, इस तरीके से। ठीक है नहीं, और फ्लैंज एंगल में इसकी थिकनेस भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, इसकी फ्लैंज एंगल की। तो ये 3 लाइन आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। ये तो ये 1 लाइन जो है, ये 1 पोर्शन अगर मैं बात करूँ 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। ठीक है नहीं, तो आपका जो 1 है, जो 1 है ये आपका क्या है, फ्लैंज प्लेट है। 2 दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर गसट प्लेट लगाई है, और तीसरे नंबर पर आपका ये फ्लैंज एंगल लगा है। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है नहीं, अब इसकी हम डिटेल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया है, आपका ये प्लान बनकर तैयार हो चुका है, और प्लान आपका बनकर ये आपका रेडी है। किसका है ये, आपका गसट बेस प्लेट्स का। ये हमने इस डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है नहीं, ये फ्लैंज एंगल ये जो 1 है वो आपका कितना आया था, ये 1.6 mm का आया है। 1 पॉइंट जो दूसरे नंबर पर हमने फ्लैंज लगाई है ये आपका 3 mm का आया है। ठीक है नहीं, उसके साथ साथ हमने जो लगाई है ये आपका 2 सेंटीमीटर या 2.4 mm का ये आया हुआ है। ठीक है नहीं, ये mm में हमारी ये क्या है, डायमेंशन है। ठीक है नहीं, जो कि ये क्या डिनोट कर रही हैं, इसकी थिकनेस को डिनोट कर रही है। क्लियर है ना। 2.4 सेंटीमीटर ये आपका सेंटीमीटर में है, ये आपका mm में है, ये भी आपका mm में है। ठीक है नहीं, और इसकी थिकनेस आपकी 100 वाली की ये जो है, ये आपका नंबर में अगर 4 डालूं तो 4 नंबर्स पर जो आपका लगा है ये आपका क्या लगा है, वेव एंगल लगी है, जो कि थिकनेस कितनी है इसकी 2 सेंटीमीटर, और इसी के अंदर आपकी ये थिकनेस भी कितनी दिखाई दे रही होगी, 10 यानी 2 mm की थिकनेस हम यहाँ पर ड्रॉ करी है। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से आप ये बना लिए। ठीक है नहीं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है नहीं, और जो आपका ब्लैक में दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ISHB 250 है। क्लियर है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। ये जो आपका लगा है, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ, जो आपने डाटा लिखा हुआ था, है ना, इसको हम रब कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी क्या लिखनी पड़ेगी, हमें इसकी क्या लिखनी है, डिटेल लिखनी है। पानी किधर गया भाई, थोड़ा पानी अभी होना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, रब करने वाले हैं।
तो ये हमारा बनके तैयार हो चुका है टॉप व्यू ऑफ स्लैब गसट बेस स्टैचियन। इसकी डिटेल लिख देंगे। डिटेल लिखने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आपका जो लगा है ये आपका होल्डिंग डाउन बोल्ट लगा है, होल्डिंग डाउन बोल्ट, इसका डायमीटर 18 mm का है, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका बेस प्लेट लगा है। बेस प्लेट का साइज़ कितना था, 700 इंटू 650 इंटू 20 mm। इसके साथ साथ ही आपको ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है आपका फ्लैंज एंगल है, फ्लैंज एंगल लगा है ISA 120 इंटू 120 इंटू 10 mm, ठीक है नहीं। इसके बाद आपका ये नंबर 2 पे दिखाई दे रहा है ना, ये नंबर 2 पे जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, गसट प्लेट है, गसट प्लेट है जो कि 18 mm थिक है। इसके साथ साथ ही आपका यहीं पर इसकी साइड में नंबर 1 पर जो आपका लगा है ना, नंबर 1 पर जो आपका लगा है ये आपका फ्लैंज प्लेट लगा है, ठीक है नी, फ्लैंज प्लेट लगा है, कितने साइज का है, 300 इंटू 18 mm का, ठीक है नी। इसके साथ साथ जो आपका ये दिखाई दे रहा है ये है ना, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका ISHB है, 250 है एट द रेट ऑफ 40.9 किलोग्राम पर मीटर का लगा है, ठीक है नी। इसके साथ साथ हम यहाँ पर जो है रिवेट दिखाएंगे तो रिवेट आपका ये प्लस प्लस साइन पर यहाँ पर लगे होंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको रिवेट भी दिखा देंगे, ठीक है नी। ये आपके रिवेट यहाँ पर भी जोड़े गए होंगे, यहाँ पर भी इसको जोड़ कर रखेंगे। यह आज की इस तरीके से आपकी जॉइंट यानी कनेक्टेड है, आर पार कनेक्टेड होंगे, क्योंकि प्लेट्स और गसट प्लेट्स और फ्लैंज एंगल को भी क्या किया गया होगा, इन रिवेट्स के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया है, प्लान हमारा बन चुका है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लान जो हमें बनाना है गसट बेस प्लेट का वो इस तरीके से बनाना है, ठीक है नहीं। आइए इसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इसका फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन जब हम क्या कर रहे हैं, इधर से इधर की ओर देख रहे हैं, ठीक है भाई। अगर हम इधर से इधर की ओर देख रहे हैं तो आपको ये क्या दिखाई देगा, फ्रंट एलिवेशन दिखाई देगा। जैसे देखेंगे तो आपको ये फ्रंट एलिवेशन दिखाई देगा, और फ्रंट एलिवेशन में आपको ये वाली डायमेंशन दिखाई देगी। इसके साथ साथ ये वाली डायमेंशन इसकी दिखाई देगी, किसकी, बेस प्लेट की। इसके साथ साथ हमें ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस आपको दिखाई देगी, एंगल दिखाई देगी। उसके बाद ये वेव भी दिखाई देगी, ये भी दिखाई देगी, और इस तरीके से आपको ये दिखाई देने वाला है, ठीक है नी। साइड व्यू की बात करें, जब हम क्या कर रहे हैं, इधर से इधर की ओर देख रहे हैं, ठीक है नी। इधर से इधर को देखेंगे तो आपको 950 वाला पोर्शन दिखाई देगा। उसके बाद ये वाला पोर्शन दिखाई देगा बेस प्लेट का 650 वाला। उसके बाद ये वाला हमें फ्लैंज की विड्थ दिखाई देगी, वेव नहीं दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे। चलिए बनाते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन। चलिए बनाते हैं इसका फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन में हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं 1000 mm, ठीक है नी, और इसकी थिकनेस, ठीक है नी। तो हम बनाते हैं पहले 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर हम यहाँ पर खींच लेंगे। इसका बेस बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर कंक्रीट फाउंडेशन बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हमें ये कितना खींचना पड़ेगा, 20, ठीक है भाई। उसके साथ साथ हमें इसकी थिकनेस दिखाई देगी 450 mm, जो कि 9 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम 9 सेंटीमीटर इसको खींच लेंगे ऊपर की ओर। ये आपका 9 सेंटीमीटर ऊपर की ओर है, जो कि इसकी क्या है, थिकनेस है।
ये 9 सेंटीमीटर हो गया। और इसके साथ साथ ही आपका जो बेस स्लैब है इस तरीके से आपको क्या दिखाई देगी, थिकनेस के अकॉर्डिंग एक ब्लॉक दिखाई देगा, ठीक है नहीं। ये आपको एक रेक्टेंगल ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है आपका, इसका ये कितना है, 1000 mm है, ठीक है नहीं। और ये आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू स्केल, ये आपका 450 mm, ठीक है नहीं। आप इसको स्केल से खींचेंगे इस तरीके से। अब इसके साथ साथ हमें यहाँ पर बेस प्लेट है 700, है ना। तो 700 का हम 14 सेंटीमीटर यहाँ पर खींचेंगे, है ना। और दोनों तरफ कितना छोड़ने वाले हैं, 14 में 3-3 सेंटीमीटर यहाँ पर छोड़ेंगे। तो 3-3 सेंटीमीटर पर अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, है ना, ये कितना खींचा है हमने यहाँ पर, 20 20, अच्छा थोड़ा टेढ़ा हो रहा है भाई, 20 आपका यहाँ आएगा, थोड़ा सही कर ले इसको, है ना। तो ये 20 यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर ले 3-3 सेंटीमीटर दोनों तरफ छोड़ देंगे, ठीक है भाई। 3 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पर छोड़ेंगे। इसकी थिकनेस हमारी कितनी है, इसकी थिकनेस जो हमारी होने वाली है वो 3-4 mm होने वाली है, क्योंकि 20 mm की क्या है बेस थिकनेस है। बेस प्लेट की थिकनेस कितनी है, 18 mm। कितना है थिकनेस, कितना दिया हुआ है भाई बेस प्लेट का, 20। तो 20 का 4 mm ऊपर की ओर खींचा जाएगा थिकनेस। तो 4 mm ऊपर की ओर ले रहे हैं, और 4 mm लेने के बाद हमें ये इस तरीके से दिखाई देगी लगी हुई, ठीक है भाई। ये आपकी बेस प्लेट यहाँ पर लग चुकी है। तो ये बेस प्लेट हो गई हमारी इसके ऊपर रखी हुई, ठीक है नहीं। जिसका साइज़ कितना है 700 इंटू 650 और 20 mm, ठीक है नहीं। 20 mm थिकनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है नहीं, 4 mm। और इसकी जो लेंथ हमें दिखाई देगी 1000 के रेस्पेक्टिव वो 700 mm दिखाई देगी, जो 14 सेंटीमीटर की ओर हमने यहाँ पर खींची है। और दोनों साइड से हमने 3-3 सेंटीमीटर यहाँ पर छोड़ा है, ठीक है भाई, क्योंकि टोटल ये 20 सेंटीमीटर हमने खींची है अकॉर्डिंग टू स्केल। इसके साथ साथ ही यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है 250, है ना, ISHB। ISHB कितना होना है हमारा यहाँ पर 250 mm, ठीक है नहीं, एट द रेट ऑफ 40.9 किलोग्राम पर मीटर यहाँ पर दिखाना है। तो 250 को हम चेंज करेंगे तो आपका ये 5 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है नहीं। और 5 सेंटीमीटर यहाँ के सेंटर से आना है, ठीक है नहीं। तो सेंटर से अगर ये आपका 14 है तो 14 में से अगर 5 निकालेंगे तो आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 4.5 सेंटीमीटर दोनों तरफ छूटने वाला है। तो हम यहाँ पर छोड़ लेंगे, ठीक है भाई। 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर छूटेगा, 1 2 3 4 4.5, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये जो ISHB है वो अब यहाँ पर इस तरीके से खड़ा होगा ये, ठीक है नहीं। इसको ऊपर की ओर इस तरीके से खड़ा कर देंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से आपका यहाँ पर भी क्या होगा, ये ISHB यहाँ पर खड़ा है। ये टेढ़ा मत हो भाई, ये इस तरीके से यहाँ पर क्या है आपका ISHB खड़ा है। और थिकनेस इसकी कितनी है, थिकनेस ऑफ जो वेव है, जो फ्लैंज है वो आपका 9 mm है। तो हम इसको थोड़ा सा डबल लाइनिंग कर देंगे ताकि आपको थिकनेस ऑफ फ्लैंज भी दिखाई दे, ठीक है भाई। थोड़ा लाइनिंग की है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं ये, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, ये ISHB जो है यहाँ पर कंटिन्यूटी के साथ ऊपर की ओर है, ठीक है भाई। अब यहीं पर क्या है, इसके साथ साथ ही हमने क्या लगाया हुआ है, फ्लैंज प्लेट लगाया हुआ है। तो फ्लैंज प्लेट क्या है, इसकी होल लेंथ यानी होल हाइट के साथ क्या है कनेक्टेड है, ठीक है नहीं। तो फ्लैंज प्लेट हमारा कितना mm का है, फ्लैंज प्लेट हमने यहाँ पर कितना का बनाया है, कितना है, 2 नंबर्स लगे हैं 300 के। और ये कितने थिकनेस के हैं, 8 mm, ठीक है नहीं। तो 8 mm की थिकनेस की हम बात करें तो यहाँ पर मार्कर की इसके बराबर ही होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है भाई। ये थोड़ा आपको मोटा दिखाई देगा, ठीक है। ये इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना रहे हैं। ये आपकी हमने प्लेट लगा दी, ठीक है नहीं। अभी क्या है, आपकी जो प्लेट्स है वो लगी हुई है इसके साथ रेस्पेक्ट में। जो हमारा ये है, ये जो इसका अंदर पोर्शन है ये आपका 250 है, ठीक है नहीं। और ये जो आपका लगा है ये फ्लैंज प्लेट है, फ्लैंज प्लेट्स 300 इंटू 8 mm का,
ये लगा है, फ्लैंज के साथ कनेक्टेड है। इसके साथ साथ ही हम बात करें, है ना, अब इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या लगा है, हमारा गसट प्लेट लगा है। और गसट प्लेट का साइज जो थिकनेस है वो आपकी कितनी लगी है, 15 mm की लगी है, जो कि 120 mm की फ्लैंज एंगल के साथ लगी है, ठीक है नहीं। तो 120 का मतलब है आपका 2.4 सेंटीमीटर। तो 2.4 सेंटीमीटर की यहाँ पर बात करें तो ये आपका इस तरीके से यहाँ पर लगी है, ये आपकी गसट प्लेट लगी है। थोड़ा ऊपर की ओर दिखाएंगे इसको, है ना, ये गसट प्लेट है। और ये भी आपका यहाँ पर क्या है, गसट प्लेट हमारी लगाई गई है, ठीक है। उसके साथ साथ 2.4 सेंटीमीटर की ही हमारी क्या लगी है, एंगल सेक्शन लगी है। ये प्लेट्स लगी हैं आपकी गसट प्लेट्स, और यहाँ पर आपका ये एंगल सेक्शन इस तरीके से लगाया है, ठीक है भाई। इसको अप्रोक्सीमेटली खींच देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, लगाया गया है। ये आपका एंगल सेक्शन लगा है, वेव एंगल 120 इंटू 120 इंटू 10 mm का। इसके साथ आपका ये गसट प्लेट लगा है, ठीक है नहीं। गसट प्लेट लगा है आपका 15 mm थिक, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर आपकी फ्लैंज प्लेट लगाई गई है 8 mm थिक, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपका ये बन के तैयार हो जाएगा। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर आपका क्या लगा है, होल्डिंग डाउन बोल्ट्स आपका यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है भाई। क्लैंपिंग के साथ लगे हैं, तो क्लैंपिंग के साथ ही हम इसको दिखाने वाले हैं। इस तरीके से आपके ये बोल्ट लगाए गए हैं। और यहीं पर आपका क्या लगा है, वार्सर्स लगा है, स्क्वायर प्लेट्स लगाई गई हैं, जो कि कितने साइज़ की हैं, 100 बाई 100 की है ना, 2-2 सेंटीमीटर। और यहीं पर आपका क्या है, ये रिवेट्स लगाए गए हैं, यानी यहाँ पर ये नट लगाया गया है। और इसी के साथ साथ आपका ये बोल्ट से क्या है, यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है नहीं। ये बोल्ट आपका क्या है, यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। ये हम बोल्ट बना देते हैं, ये इस तरीके से आपका बोल्ट यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है नहीं। यहाँ पर ये बोल्ट लगा है, ये बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है नहीं, होल्डिंग डाउन बोल्ट्स, ठीक है नहीं, प्लेट के साथ लगा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर भी क्या है, आपका रिवेट्स लगाया गया है। यहाँ पर भी क्या है, एंगल को कनेक्ट करने के लिए रिवेट्स लगाए गए हैं। और एक रिवेट्स आपका गसट प्लेट के साथ यहाँ पर जो है वेव के साथ लगा है। और इसके साथ साथ एक रिवेट्स आपका यहाँ पर लगा है, एक रिवेट्स आपका यहाँ पर लगा है, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ रिवेट जो है आपके इस तरीके से समान अंतराल पर क्या होंगे, फ्लैंज एंगल फ्लैंज प्लेट के साथ लगे होंगे, जो कि प्लेट्स को क्या कर रहे हैं, वेव के साथ क्या कर रहे हैं, फ्लैंज के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये आपके नंबर्स ऑफ रिवेट लगे हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ ही हमें यही ड्रॉ करना था, ये 450, ये 1000, और यहाँ पर आपका कंक्रीट सिंबल आप यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है भाई। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक रेनफोर्समेंट दिया हुआ है स्लैब में। स्लैब में जो रेनफोर्समेंट लगा है वो आपका 12 mm डाया का लगा है, जो कि सेंटर टू सेंटर कितना है, 150, है ना। और 150 के सेंटर सेंटर लगा है, तो आप यहाँ पर 150 की बात करें तो 3 सेंटीमीटर पर क्या है, आपके नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर क्या है, ये आपका रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है नहीं। ये रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पर दिखाना है, ठीक है नहीं। ये इस तरीके से पड़ा हुआ है रेनफोर्समेंट। और यहीं पर आपके क्या है, लॉन्गिट्यूडनल बार्स भी आपके यहाँ पर पड़े हैं, जो कि 150 mm सेंटर टू सेंटर लगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसकी डिटेल हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है नहीं। ये कंक्रीट ब्लॉक आपका M15 ग्रेड का बना है इस तरीके से। इसको हम दिखाएंगे, फ्लैंज एंगल लगी है, ये ISHB है, ISHB है, जो कि 250 है एट द रेट ऑफ 40.9 किलोग्राम पर मीटर पर लगा है। इसके साथ साथ ही आपके जो लगे हैं, ये आपके रिवेट्स हैं, कितने mm के, 18 mm के। कितने का दिया है रिवेट्स, 20 mm डाया का, ठीक है जी। इसमें आपका 20 mm डाया का लगा है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ ये आपकी गसट प्लेट लगाई गई है, गसट प्लेट 15 mm थिक, ठीक है नहीं। इसके साथ साथ ये आपकी फ्लैंज एंगल लगी है, जो कि ISA
120 इंटू 120 इंटू 10 mm की है। इसके साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर आपकी एक और चीज़ लगी है, जो कि आपकी ये वेब दी हुई है। इस वेब में आपकी वेब क्लिट्स लगी है, जो कि 100 इंटू 100 इंटू 10 mm की है। तो 100 का नहीं, 2 सेंटीमीटर हम ऊपर की ओर लेंगे तो आपका ये यहाँ आएगा। ठीक है भाई। यहाँ पर ही आपकी क्या लगी हैं, ये वेब क्लिट्स लगी हैं ये। ठीक है नी। और इसी में आपका क्या है, ये रिवेट्स लगे हैं। ठीक है। और इसी को भी हम दिखा देंगे। तो ये आपका क्या है, वेब क्लिट्स लगी है अंदर की ओर। ठीक है भाई। कितनी है, 100 इंटू 100 इंटू 10 है। ठीक है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये होल्डिंग डाउन बोल्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये होल्डिंग डाउन बोल्ट भी क्या करने हैं, शो करने हैं। होल्डिंग डाउन बोल्ट ऑफ 18 mm डाया। ठीक है भाई। कितना का दिया है होल्डिंग आपको, 18 mm डाया का दिया है। ठीक है। इसके साथ साथ ही आपका ये रेनफोर्समेंट हम दिखा देते हैं। स्लैब रेनफोर्समेंट कितना है आपका, 12 mm डाया के लगे हैं सारे बार, है ना। 12 mm डाया एट द रेट ऑफ 150 mm सेंटर टू सेंटर पर लगे हैं। बोथ वेज, बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में लगे हैं। ठीक है भाई। और ये आपका क्या बन गया है, आपका फ्रंट एलिवेशन। ठीक है नी। ये क्या कहलाएगा आपका, ये है आपका फ्रंट एलिवेशन। यहाँ तक किसी भी छात्र को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया। आई होप आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमने जो फ्रंट एलिवेशन बनाया है वो किस तरीके से यहाँ पर बना है। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आइए इसके साथ बनाते हैं, इसका हम साइड एलिवेशन बनाएंगे। ठीक है नी। और साइड एलिवेशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1000 बना चुके हैं। अब हमें कौन सा पोर्शन बनाना पड़ेगा, 950 वाला और ये वाला। ठीक है नी। तो ये हम बना चुके हैं, ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है भाई। तो चलिए बनाते हैं। अंतर सिर्फ उसमें आपको जो दिखाई देगी, वेव नहीं दिखाई देगी, उसमें सिर्फ आपको फ्लैंज दिखाई देने वाली है। ठीक है भाई। तो साइड एलिवेशन बनाते हैं। साइड एलिवेशन, ठीक है नी। साइड एलिवेशन की बात करें तो आपको ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स था इस तरीके से। ठीक है भाई। या आपको मैं बना दूं तो इस तरीके से था। ये 950 है, ये आपका 1000 है। ठीक है नी। ये तो हमने बनाया था फ्रंट, और साइड हम बनाएंगे यहाँ से। ठीक है भाई। तो साइड के लिए हमें कितना बनाना पड़ेगा, 950, और 950 का नहीं 19 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर बनाना है। ठीक है भाई। चलिए खींच लेते हैं 19 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से है। इसके साथ साथ ऊपर हमारा 450 है, यानी 9 सेंटीमीटर ऊपर की ओर है। इसके साथ साथ इसको 19 में सेंटीमीटर मार्क करेंगे इधर से, कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। ठीक है नी। इसके साथ साथ हम 9 सेंटीमीटर यहाँ से मार्क करने वाले हैं, और 9 सेंटीमीटर मार्क जो आपका ये यहाँ तक आएगा। ठीक है भाई। इसको हम बंद कर देंगे। स्लैब का थिकनेस हमारा ये बन चुका है ये। ठीक है भाई। तो ये आपका जो बन के आया है, ये आपका कंक्रीट ब्लॉक बन चुका है, जो कि साइड एलिवेशन में दिखाई दे रहा है। ये आपका 950 दिखाई देगा, और इसकी थिकनेस आपकी 450 ही दिखाई देगी दोनों दिशाओं से। ठीक है भाई। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें क्या दिखाई देने वाली है, बेस प्लेट। और बेस प्लेट्स आपकी इस तरीके से इसके अंदर क्या है, रखी हुई है, जो कि ये 700 थी और ये आपकी 600 थी, 700 और 650। ठीक है भाई। तो हम 3-3 सेंटीमीटर दोनों साइड से छोड़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत डायरेक्शन में हमने 3-3 सेंटीमीटर ही छोड़ा था। तो 3 सेंटीमीटर आपका ये है, और 3 सेंटीमीटर ये है। ठीक है भाई। इस तरीके से हम यहाँ पर हम बात करें तो इसकी थिकनेस कितनी थी, हम 4 mm बनाएंगे। ठीक है नी। 20 mm थिकनेस थी, तो हम 4 mm थिकनेस यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से आपकी प्लेट की थिकनेस जो होगी 4 mm हमने यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है नी। इसके साथ साथ हमने ISHV 200 दिखाना है, क्योंकि साइज़ जो हमें दिखाई देगा, जो फ्लैंज का साइज़ है वो 200 mm है, क्योंकि हमने इस तरीके से बनाया है। ये हमारा 250 था,
ये वाला डायरेक्शन जो हमने साइड एलिवेशन में दिखाया है, और फ्रंट एलिवेशन में आपको ये दिखाना था, ठीक है नहीं। और साइड एलिवेशन में हमें कितना दिखाना है, 200। ये आपका है साइड एलिवेशन अकॉर्डिंग टू रोल्ड स्टील सेक्शन, ठीक है नहीं। ये साइड कहलाएगी आपकी फ्लैंज वाला सेक्शन। तो हम 2 सेंटीमीटर बनाएंगे इसके अंदर, तो 200 का हमारा कितना बैठने वाला है, 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ पर अगर सेंटर पॉइंट ले, सेंटर पॉइंट यानी 9.5 लें, और 9.5 से 2 सेंटीमीटर इधर लें, इधर, और ये इधर, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम 4 सेंटीमीटर यहाँ पर दिखाएंगे, और 4 सेंटीमीटर आपका ये इस तरीके से खड़ा कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो 4 सेंटीमीटर हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसको दिखाएंगे। ये आपका हमने ISHB क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया ऊपर की ओर, क्योंकि ये ऊपर की ओर लगा है। ये इसकी वर्टिकल डायरेक्शन हमें दिखानी पड़ेगी, वर्टिकल दिखानी पड़ेगी। तो वर्टिकली आपका ये इस तरीके से लगा होगा। इसमें आपको कोई भी वेव थिकनेस या फ्लैंज थिकनेस नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये आपका जो पार्ट ड्रॉ किया गया है, यही क्या है, आपका फ्लैंज ड्रॉ किया गया है 200, ठीक है। ये क्या आपका फ्लैंज है, फ्लैंज ऑफ ISHB, ठीक है नहीं। 250 एट द रेट 40.9 किलोग्राम पर मीटर, ठीक है भाई। इसी तरीके से आपका यहाँ पर जो है प्लेट भी नहीं दिखाई देगी। प्लेट जो दिखाई देगी आपको थिकनेस की दिखाई देगी, ठीक है नहीं, क्योंकि प्लेट जो लगी है वो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से लगी है ना। तो ये थिकनेस क्या हो जाएगी, इसकी जो चौड़ाई होगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं। कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ये 4 खींचा है, तो आपका ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लेट लग के, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपका ये प्लेट लग के हो जाएगा, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ये आपको थोड़ा सा क्या होगा, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ये हमें पूरी थिकनेस दिखाई देगी प्लेट के साथ। और प्लेट की थिकनेस जो हमें कितनी हो जाएगी जुड़ के, 200 तो हमारी क्या थी, फ्लैंज थिकनेस, फ्लैंज विड्थ थी। और आपकी जो प्लेट लगी है वो 300 mm की लगी है, यानी आपकी कितनी है, 300, ठीक है भाई। ये 300 होगी। साइड एलिवेशन में आपको प्लेट दिखाई देगी, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या लगी है, आपकी प्लेट्स, और उसी के अंदर आपकी क्या लगी है, गसेट प्लेट लगी है, ठीक है नहीं। और गसेट प्लेट के साथ साथ यहाँ पर जो साइड में जो एंगल्स लगी होंगी, वो भी आपको क्या होगी, दिखाई नहीं देगी, ठीक है। और एंगल सेक्शन जब हम बात कर रहे हैं गसेट प्लेट के साथ, तो आपको जो एंगल सेक्शन लगा होगा वो आपका कुछ इस तरीके से, 2 सेंटीमीटर की हम बात कर रहे हैं, 120 का है 2.4, ये इस तरीके से होगा, ठीक है नहीं। ये गसेट प्लेट आपकी लगी होगी ऊपर की ओर थोड़ा सा, ये गसेट प्लेट आपकी हम लगा दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये इस तरीके से होगा, और ये आपका जो है यहीं पर आपका एंगल सेक्शन था, ठीक है नहीं। तो एंगल सेक्शन भी आपका इस तरीके से क्या है, दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या है, दिखाई देने वाला है। और ये आपको इस तरीके से दो सेंटीमीटर अगर हम खींचे ना, क्योंकि ये आपका जो लगा है इस तरीके से लगा है 120 का, तो 120 का है, तो आपका ये 2.4 दिखाई देगा हमें, 2.4 इधर से दिखाई देगा, 2.4 इधर से दिखाई देगा। और 2.4 जब हम इधर से दिखाएंगे तो आपका ये 2.4 सेंटीमीटर ये आपका इधर से दिखाई देगा। तो यानी ये आपका ये आएगा, ठीक है भाई। थिकनेस की बात करें तो आपका 10 mm है, और 10 mm थिकनेस में आपका 120 आपका ये दिखाई देने वाला है, और 120 आपका ये दिखाई देने वाला है, ठीक है नहीं। और 120 ही आपका क्या है, यहाँ पर गसेट प्लेट लगा होगा,
यानी 2.4 हम बात करें यानी 4.8 ये, तो 4.8 आपका ये है। 2.4 की बात करें तो आपका यहाँ तक आएगा, ठीक है भाई। 2.4 की हम बात करें तो आपका ये जो एंगल सेक्शन है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब ये जो एंगल सेक्शन आपका लगा है वो आपका 24 है ना, 1.20 लगा है, और ये आपका इस तरीके से लगा हुआ है, ये, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, खड़ा किया गया है, ठीक है भाई। और ये जो आपकी लाइन यहाँ पर दिखाई देगी ये आपको डॉटेड लाइन में दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आपका सेक्शन इस तरीके से खड़ा होगा और ये हमने डॉटेड लाइन में इस तरीके से दिखाया है, ठीक है भाई। और ये आपका जो है इस तरीके से आपका दिखाई देगा, और यहीं पर आपका जो थिकनेस है, ये जो एंगल लगा है वो आपका 120 पर लगा है, तो आपको ये पूरा दिखाई देगा इस तरीके से लगा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आपका ISA है 120, ठीक है भाई। और 120 आपका ये ऊपर थोड़ा हो रहा है ये, ठीक है नहीं। तो ये भी जो आपकी यहाँ तक है ये भी आपका कितना दिखाई देगा, 120 ऊपर की तरफ क्या लगा है, ये भी आपका गसट प्लेट्स लगाया गया है, ठीक है भाई। और यहीं पर क्या है आपकी ये प्लेट्स लगी हैं, ठीक है। और यहीं पर हम बात करें तो यहीं पर क्या होगा, इसका एक मीडियम पॉइंट होगा। अगर हम सेंटर पॉइंट ले, है ना, तो सेंटर पॉइंट हम इसके खींच दें तो ये सेंटर पॉइंट के इधर आपके रिवेट्स लगे होंगे, क्योंकि प्लेट्स जो है आपकी जो प्लेट्स है वो इसके ऊपर रख के क्या है इस तरीके से यहाँ पर रिवेटिंग की गई है, यहाँ पर जोड़ा गया 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 है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो है आपके ये नंबर्स ऑफ रिवेट्स यहाँ पर लगे होंगे इस तरीके से, नंबर्स ऑफ रिवेट्स यहाँ पर लगे होंगे, प्लेट्स को लेंथ के साथ कनेक्ट किया गया होगा इस तरीके से। यहाँ पर नंबर्स ऑफ रिवेट्स आप यहाँ पर दिखाएंगे ताकि ड्राइंग में ये शो हो सके कि हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिवेट के थ्रू ही क्या किया है, प्लेट को कनेक्ट किया गया है। और यहीं पर भी आपके रिवेट्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ भी क्या किया है हमने, फ्लैंज एंगल्स को कनेक्ट किया गया है इसके साथ, गसट प्लेट के साथ। और इसके साथ साथ ही, है ना, इसके साथ साथ ही हम बात करें तो ये आपका गसट प्लेटेड है, तो ये भी गसट प्लेट के साथ यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट किया गया होगा, ठीक है भाई। तो गसट प्लेट भी यहाँ पर लगाई गई है। तो ये हो गया आपका फ्लैंज ऑफ ISA 250 विद KG विद फ्लैंज प्लेट विद फ्लैंज प्लेट, ठीक है नहीं। ये आपका क्या लगा है, ISA 120 इंटू 120 इंटू 10 है, ठीक है नहीं। इसके बाद साथ साथ हम इसमें क्या दिखा सकते हैं, एंकर प्लेट्स, एंकर प्लेट्स, एंकर बोल्ट्स, ये आपका बेस प्लेट्स लगा है, बेस प्लेट्स लगी है, ठीक है भाई। बेस प्लेट्स आपका कितना है, 300 इंटू 8 mm का है। अब यहाँ पर हमारा जो रह चुका है वो आपका रह चुका है होल्डिंग डाउन बोल्ट्स। तो होल्डिंग डाउन बोल्ट्स हम दिखाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से आपका क्या है, यहाँ पर क्या है, ये प्लेट्स लगाई गई है नीचे की ओर और ये आपके बोल्ट्स लगाए गए हैं, है ना। इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं। तो ये बोल्ट्स लगा है और यहीं पर आपका क्या है, ये इस तरीके से इसको नट लगाया गया है, ठीक है नहीं। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है आपका, स्लैब में रेनफोर्समेंट भी लगा है, तो रेनफोर्समेंट भी हम यहाँ पर दिखा देंगे, ठीक है नहीं। तो ये रेनफोर्समेंट भी क्या है इस तरीके से यहाँ पर लगा होगा, जो कि 150 mm सेंटर टू सेंटर लगा होगा, ठीक है नहीं। तो ये आ गया हमारा स्लैब रेनफोर्समेंट, स्लैब रेनफोर्समेंट 12 mm डाया एट द रेट ऑफ 150 सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। तो इस तरीके से आप दोस्तों बना सकते हैं अपना स्टैचियन, गसट बेसिस प्लेट वाला स्टैचियन, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यही जानकारी आपको देनी थी।
और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका होल्डिंग डाउन बोल्ट है। एटीन डाया, ठीक है भाई। ये जो आपके लगे हैं ये नंबर्स ऑफ रिपीट लगे हैं, 20 डाया गया डाया रिपीट्स, ठीक है नहीं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब ये ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग बनाने के बाद जो है ये डिटेल लिखना भूल जाते हैं, और इसी कारण क्या होती है, उनकी नंबर्स कट जाते हैं और उसकी बैक आ जाती है, ठीक है नहीं। तो दोस्तों जब भी आप ड्राइंग बनाएं तो उसकी डिटेल पूरी लिख के आए, ठीक है नहीं, कि आपने क्या चीज़ क्या किस सिंबल से किस चीज़ से डिनोट किया हुआ है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से आपका ये साइड एलिवेशन बन जाएगा गसट बेस स्टैचेन का। आई होप आपको ये ड्राइंग भी समझ में आ गई होगी। और इसके साथ साथ ही और आपको चैनल अच्छा लगता है, सेशन अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।